ह्यूमन टीथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम। मानव दांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। आपका अगला प्रश्न है, दांत के मुख्य कितने भाग होते हैं? लिखिए। उत्तर, दांत के मुख्य 3 भाग होते हैं, जिनमें पहला है जड़। यह दांत का आधार भाग होता है, जो जबड़े के हड्डी के गड्ढे के भीतर स्थित होता है। कृंतक और रत्नक में एक जड़, अग्र चवर्णकों में 2 और चावर्णकों में 3 या 4 जड़ें पाई जाती हैं। आपका अगला क्वेश्चन, दांतों के दूसरे मुख्य भाग के बारे में लिखिए। उत्तर, दांतों का दूसरा मुख्य भाग है ग्रीवा, जिसे अंग्रेजी में नेक कहा जाता है। यह मूसड़े के भीतर स्थित जड़ के ऊपर वाला भाग होता है। आपका अगला प्रश्न है, दांतों के मुख्य तीसरे भाग के बारे में बताइए। आपका उत्तर है शिखर, अर्थात तीसरा मुख्य भाग शिखर है, जिसे अंग्रेजी में क्रोन कहा जाता है। मूसड़े से बाहर निकलने वाला भाग दांत का शिखर कहलाता है। इस भाग पर इनेमल की परत चढ़ी होने के कारण दांत सफ़ेद व दृढ़ होते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनेमल ही होता है। आपका अगला प्रश्न, दंत विन्यास किसे कहते हैं? मानव का दंत विन्यास कैसा है? उत्तर, दंत विन्यास, जिसे इंग्लिश में डेंटिशन कहा जाता है, मुख गुहा में दांतों के व्यवस्थित होने का क्रम दंत विन्यास कहलाता है। मानव दंत विन्यास गोल परवलयाकार होता है। आपका अगला प्रश्न है, दंता अवकाश डाइस्टेमा किसे कहते हैं? लिखिए। उत्तर, पूर्ण रूप से शाकाहारियों में कुछ दांत नहीं पाए जाते, जहां खाली स्थान हो जाता है या रह जाता है, उसे दंता अवकाश कहा जाता है। जैसे खरगोश में रत्नक दांत नहीं होते हैं। आपका अगला प्रश्न, दांतों का इनेमल भाग किससे बना होता है? उत्तर, दांतों का इनेमल भाग कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपका अगला प्रश्न, एक बार दंती दांत क्या होते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? उत्तर, मानव जीवन में जो दांत केवल एक ही बार निकलते हैं, उन्हें एक बार दंती दांत कहते हैं। मानव में इनकी संख्या 12 होती है, अर्थात ये दांत दोबारा नहीं निकलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, द्विबारदंती डाइफियोडोंट किसे कहते हैं? मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? उत्तर, चावर्णक के अतिरिक्त मानव के सभी दांत जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। प्रथम बार निकले दांतों को दूधिया या क्षीर मिल्क और लैक्टियल टीथ दांत कहते हैं। कुछ समय पश्चात इन दांतों से गोद पल्प समाप्त हो जाता है तथा इनकी जड़ें अस्थिभंजक कोशिकाओं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स द्वारा नष्ट हो जाती है। अतः यह दांत गिरने लगते हैं। उनके स्थान पर पुनः दांतों को अस्थायी या द्वितीयक दांत परमानेंट और सेकेंडरी टीथ कहते हैं। मानव में इन दांतों की संख्या 20 होती है। आपका अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? उत्तर, वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में हो जिनसे हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे, यही हमारा संतुलित आहार कहलाता है। आपका अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर को पोषण या भोजन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, प्रत्येक जीवधारियों के शरीर में निम्न कार्यों के लिए भोजन या पोषण की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, शरीर की ऊर्जा पूर्ति के लिए, फिर दूसरा, शरीर की वृद्धि के लिए, फिर तीसरा, शरीर में टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने के लिए, चौथा, रोगों से रक्षा के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आपका अगला क्वेश्चन,
कौन कौन से पोषक तत्व शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं? उत्तर, रोगों से रक्षा, जिसे इंग्लिश में प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज कहते हैं। भोजन के अवयव जैसे प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण आदि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होते हैं।